वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2 चैप्टर 4 कार्बन एडेड कंपाउंड सुपर 5 सीरीज में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। हमसे पूछा जा रहा है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल्डिहाइड्स को। ठीक है, इज इट सी डबल बॉन्ड ओ विद टू वैलेंसी। तब देखो जब भी हमारे पास क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ओके, जब भी सी डबल बॉन्ड होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कीटोन्स। ओके, अब इसके साथ ना अगर हम एक साइड पे क्या लगा देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ से एक वैलेंसी पे हम अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने अटैच करा हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, हमारी कार्बन की चेन है, कोई भी यहाँ पे कार्बन की चेन हो सकती है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आप लिख देंगे इसे सिंपली CHO। ओके, CHO किसी रिंग से अटैच होगा, किसी कार्बन चेन से अटैच होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन 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 की चेन है, लास्ट में CHO लगा है, आपसे पूछा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, आप देखोगे CHO, आप बोल देंगे एल्डिहाइड। या फिर ऐसे नहीं लिखा होगा तो ये कोई चेन होगी, इसके साथ सी डबल बॉन्ड OH। आपको पहचानना कैसे है, यहाँ पे आप देखोगे सी डबल बॉन्ड ओ है, हाँ है, बढ़िया, कीटोन भी हो सकता था, बट यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक टर्मिनल पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड का हम नाम लेंगे यहाँ पे। सो दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे ढूंढो, COOH नहीं हो सकता, सी डबल बॉन्ड ओ नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे वैलेंसी अटैच है, मतलब यहाँ पे कार्बन चेन चलेगी, कोई सी भी यहाँ पे कार्बन चेन हो सकती है, और CHO मतलब ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है CHO का, हमने देखा है देयर इज ऑलवेज डबल बॉन्ड, ओके, विद ऑक्सीजन एंड वन हाइड्रोजन। तो ये फोटो मैच होती है हमारी एल्डिहाइड से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर जो करेक्ट आ गया दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड्स। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आगे जाने से पहले डिस्कस करेंगे कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे होते हैं सिंगल बॉन्डेड, दैट इज एल्केन्स। और अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओके, तो एल्कीन्स और एल्काइंस जो है हमारे हाइड्रोकार्बन्स, वो आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में, वेराज जो हमारे सिंगल बॉन्डेड जितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, दिस इज दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में अनसैचुरेटेड बताना है, सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड, मतलब हमें ढूंढना है यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो प्रोपेन फर्स्ट ऑप्शन है, प्रोपेन हमें पढ़ते ही पता चल रहा है एल्केन का क्या है, ये एल्केन की फैमिली का मेंबर है, हम डायरेक्टली ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर देंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन 1 आ रहा है, ऑप्शन कट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है। ओके, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा, उसके हिसाब से हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड करके अपना एक ऑप्शन डिलीट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन इज प्रोपीन, प्रोपीन से आपको पता चल रहा है दिस इज एल्कीन फंक्शनल ग्रुप। अगर ये एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड, तो हाँ पक्का ये तो ठीक होने ही वाला है, प्रोपीन है एल्कीन है, तो दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर बात कर रहे हैं अपने प्रोपाइंस की, तो प्रोपाइन भी क्या है, एल्काइन की क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्काइन प्रेजेंट है, और अगर एल्काइन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अगेन ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी है, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब सेकंड और थर्ड तो कंफर्म हो गए कि यहाँ पे ऑप्शन होने ही वाले हैं। फिर चेक करते हैं क्लोरोप्रोपेन, इसका ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पहले। क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन इज 3 कार्बन, तो हमने यहाँ पे 3 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दी है, क्लोरो लिखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीन अटैच करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना प्रोपेन लिखा है लास्ट में, तो अगेन दिस इज सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन, एल्केन हो जाएगा ये हमारा, एल्केन होगा तो ये अनसैचुरेटेड की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड एंड थर्ड, ढूंढ लो अपना करेक्ट ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड। ओके, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमसे पूछा था
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैटेगराइज कर दिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सो मार्क दिस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन दी टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर है उसमें पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है. कुछ भी क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकता है. तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए क्या करना है, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर होता है हमारा N2. अब यहाँ पे कोवलेंट स्ट्रक्चर बना के देखो किसका, नाइट्रोजन का. तो हमने 2 नाइट्रोजन ले लिए. नाइट्रोजन की वैलेंसी लिख लेते हैं एक बार. कॉन्फ़िगरेशन 7 हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर. हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2,5. यहाँ पे भी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2,5. 5 क्या बनाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. नाइट्रोजन को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब नाइट्रोजन को क्या चाहिए, 8 देखने को मिल जाए. किसी भी तरह नाइट्रोजन को क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा. सामने बैठा है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और अपना अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा. दोनों नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी. दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने, अगर हमसे पूछा है बताओ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और सिर्फ पूछा है इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके बेसिस पे आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क करना है. आपसे पूछा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपने देखा 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर. 3 पेयर हमारे यहाँ पे शेयर हुए हैं. अगर मेरे से पूछा जाता कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो हम बोलते 6 इलेक्ट्रॉन. बट हमसे यहाँ पे पूछा है पेयर्स. आपको ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है. पेयर्स पूछा है तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हमें दिख रहा है 3 पेयर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे शेयरिंग हुई है. दैट इज 3 पेयर्स आर बीइंग फॉर्म्ड और एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुई है. ओके, सो अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमें यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मार्क करना है. इस बार हमसे ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा गया है. सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना. अभी हमने देखा सैचुरेटेड मतलब हमें यहाँ पे एल्केन्स ढूंढने हैं. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक एक स्ट्रक्चर बना के कौन सा एल्केन होगा. अब ना ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं. अक्सर आप लोग ना इससे कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम जब स्ट्रक्चर लिखा होता है ऐसा तो हमसे बनता नहीं है ना. तो देख रहे हैं एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. दिस इज CH3 होल थ्राइस. अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो एक कार्बन है. ओके, हमने एक कार्बन बना लिया. इस कार्बन के पास ना एक हाइड्रोजन है, तो हमने इस कार्बन को क्या दे दिया, इस कार्बन को हमने एक हाइड्रोजन दे दिया. अब देखो इस कार्बन से ना CH3 लगे 3, मतलब आपको इस कार्बन पे एक बार CH3 देना है. 3 कंप्लीट करने हैं. दूसरा CH3 आप दोगे और तीसरा CH3 आप दोगे. तो सबसे पहली बात, आपको जो भी यहाँ पे कैटेगरीज गिवन दी है ना, आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. तो हमने फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर बनाया. हमने देखा ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे कोई आ रहा है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है. मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड है. ये तो पक्का हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में है, नंबर 1. ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, नंबर 2 3 और 4 के भी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं. CH2 CH CH3. अब देखेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर CH2 CH CH3. अब यहाँ पे देखो आपने इसका स्ट्रक्चर बनाओगे. C के पास 2 हाइड्रोजन, फिर दूसरा कार्बन इसके पास 1 हाइड्रोजन, फिर तीसरा कार्बन इसके पास 3 हाइड्रोजन. ठीक है, तो अब इनकी क्या होनी चाहिए, वैलेंसी सैटिस्फाइड होनी चाहिए. ये तो हमारा पहला स्ट्रक्चर था. अब ढूंढते हैं सैटिस्फाइड है या नहीं. पहला कार्बन है, उसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन हमने दे दिए. तो इसकी कितनी वैलेंसीज हुई, 1 2 3. एक वैलेंसी क्या है, इनकम्प्लीट है. मतलब यहाँ पे क्या हो सकती है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रही होगी, तभी इन्होंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन नहीं लगाए, है ना. तो अब क्या होगा, एक कार्बन के पास एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी. देखो यहाँ पे 1
2 3 4। अब क्या हो गया, चारों बॉन्ड कंप्लीट। अब इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई तो इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी चारों बॉन्ड्स पूरी। और इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 4, इसकी भी बॉन्ड पूरी। मतलब जो ये सेकंड स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। सैचुरेटेड की कैटेगरी में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें इसको हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने के लिए एक डबल बॉन्ड लगानी पड़ी। अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होती तो यहाँ पे हमें क्या लिखा होता, CH3 मेंशन होता, बट यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे CH2 मेंशन है। ओके, यहाँ से आपको पहचान लेना है कि डबल बॉन्ड है, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब। CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं हम अपना, यहाँ पे CH3, वी हैव CH3। देखो पहले CH3 है, हमने एक हाइड्रो कार्बन बना लिया, उस पे 3 हाइड्रोजन हमने अटैच कर लिए। उसके बाद एक कार्बन जिसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। देखो अब जब भी ना ऐसा ब्रैकेट लगा होता है किसी भी एटम के बाद, कार्बन के पास मिथाइल लिखा है ब्रैकेट में, मतलब ये मिथाइल इस कार्बन के ऊपर आएगा, तो आपको इसके ऊपर या इसके नीचे इसको ड्रॉ कर देना है आराम से। ओके, अब देखो इसके नेक्स्ट में क्या है, CH2। इसका मतलब यहाँ पे आपको CH2 लगाना है, इसके बराबर में CH3। अब देखो सबकी बॉन्ड्स पूरी हैं या नहीं, है ना, सबके हाइड्रोजन चेक करेंगे। CH3 4 कंप्लीटेड, 1 2 3 4, इसकी भी बॉन्ड्स कंप्लीटेड, 1 2 3 4 कंप्लीटेड, इसका भी सारा बॉन्ड कंप्लीटेड। तो थर्ड का स्ट्रक्चर हमने बनाया है यहाँ पे, आराम से हमने सारे हाइड्रोजन, जैसा जैसा स्ट्रक्चर था वैसे हमने इसकी फोटो बनाई। फोटो बनाने के बाद हमने देखा कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, मतलब ये भी पक्का क्या है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्डेड हमारा क्या है, कंपाउंड है। मतलब 1 और 3 तो कंफर्म हो गए, 2 गलत है, 2 नहीं होना चाहिए, तो जिन जिन ऑप्शन में 2 है वो गलत, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब यहाँ से हमें आंसर भी मिल गया 2 स्ट्रक्चर बना के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। ठीक है, फोर्थ बनाने के लिए अब हम देख लेते हैं अपना स्ट्रक्चर CH3। अब देखो इसमें फिर कंफ्यूज हो सकते हो, CH3 दो लगे हैं मैम, ठीक है, किस पे लगाए, देखो ये दो लगे हैं, मतलब ये इस कार्बन के ऊपर लगाएंगे। पहले आप ड्रॉ करो ये वाला कार्बन, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, तो आप क्या लगाओ, यहाँ पे एक मिथाइल और एक नीचे मिथाइल। इसका मतलब है कि एक हमारे पास क्या था, एक कार्बन था जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट थे, तो एक कार्बन जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके नेक्स्ट में क्या है, CH, इसके नेक्स्ट में CH, उसके नेक्स्ट में CH3। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखते हैं इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है या नहीं। देखो CH3 सेटिस्फाइड, सेकेंड कार्बन पे 1 2 3 नहीं हुई हमारी बॉन्ड सेटिस्फाई, या तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है ना, तब क्या हो जाता, सिंगल बॉन्ड होता, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो हमें एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगाते हमने देखा 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी भी सेटिस्फाइड। बात करते हैं थर्ड कार्बन की, 1 2 3 4, इसकी भी बॉन्ड्स सेटिस्फाइड, और चौथे वाले की भी बॉन्ड सेटिस्फाइड, मतलब ये भी क्या है, एल्कीन का स्ट्रक्चर है, तो ये भी हमारा क्या नहीं हो सकता, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। आपको पेशेंटली यहाँ पे आराम से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है स्ट्रक्चर्स बनाने में, आप कमेंट करें, हम ऐसे और क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क कर दिया हमने यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन जरूर एक बार ट्राई कर लेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, राइट द IUPAC नेम ऑफ। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। जब भी आपको IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आप क्या करो, आप देखो कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन प्रेजेंट है। क्या नाम लेते हो 5 कार्बन के लिए, वर्ड रूट इज पेंट। ये कंफर्म हो गया हमें। तो देखो यहाँ पे पेंट है, कुछ बात हो सकती है, यहाँ पे पेंट है, कुछ हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे हेक्सेनोन डायरेक्टली क्रॉस, हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया,
पेंटेन। मतलब 5 कार्बन है तो एक ऑप्शन तो हमारा पक्का गलत है, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं अपना पेंट में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। जब आपने देख लिया ना वर्ड रूट, इसके बाद सेकंड स्टेप है आपका फंक्शनल ग्रुप। अब ढूंढो कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। आपको दिखेगा सी डबल बॉन्ड ओ, कोई भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, मतलब एल्डिहाइड नहीं है, क्या है, कीटोन्स है। उसके बाद आप चेक करोगे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है क्या। जब हमने देखा कि हमारी चेन है ये वाली, तो हमने देखा ये क्या बन गया, एक सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो यहां से 1 2 3 नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3 नेमिंग कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा मिथाइल आएगा 4 पे, और कीटोन तो सेम ही रहेगा दोनों साइड से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ से करो पर यहाँ से करो। यहाँ से करेंगे अगर हम स्टार्टिंग तो हमारा नंबर 4 पे आ जाएगा मिथाइल, जो गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल 2 पे आएगा। दिस विल बी दी करेक्ट नेमिंग ऑर्डर। ओके, तो हम नेम करेंगे 1 2 3 4 5। 2 पे आपका क्या आया, मिथाइल। CH3 सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ओके, तो 2 पे मिथाइल, ठीक है, 2 पे मिथाइल। पेंटेन, ठीक है, पेंट पे क्या आ रहा है, 3 पे हमारा कीटोन आ रहा है, तो पेंट 3 ओन, और इससे पहले क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। तो यहाँ पे 2 मिथाइल पेंट 3 ओन, हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे 4 मिथाइल है, गलत, यहाँ पे भी 4 मिथाइल है, गलत, तो 4 नहीं करना। देखो कीटोन इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हमें क्या देना है, प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूएंट से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते तब भी कीटोन 3 पे आ रहा था, यहाँ से स्टार्ट करते तब भी कीटोन 3 पे आ रहा था, बट यहाँ से स्टार्ट करने पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल गई, लोअर प्रायोरिटी मिल गई, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगेन आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो दिस वाज आवर बेस्ट सुपर 5 सीरीज में जो हमने पार्ट 2 में देखे अपने क्वेश्चंस। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।